रोहित ने मुंबई के अपने इंजीनियरिंग कॉलेज डे फंक्शन के लिए एक छोटे से ड्रामा एक्ट में भाग लिया था। एक दिन उसने एक लड़की की मधुर आवाज में गाने की आवाज सुनी और वो उसी कमरे की तरफ मुड़ गया। उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की गाने की रिहर्सल कर रही थी। वो मंत्रमुग्ध होकर उस लड़की को देखते हुए गाना सुनने लगा। रोहित कुछ देर में वहां से लौट आया और कॉलेज के बाहर खड़ा हो गया। कुछ देर के बाद वो लड़की बाहर आने लगी। रोहित छिपकर उसे देख रहा था। रोहित ने आभा की हल्की मुस्कुराहट देखी और बात करने की पहल की। रोहित बोला, आपने गाने में भाग लिया है क्या? हाँ, और आपने? एक ड्रामा कर रहा हूँ। तो सहेली बोली, लड़के ड्रामा अच्छा कर लेते हैं। आप लोगों से सीखते हैं ना। लड़के क्या कम ड्रामेबाज होते हैं? मैं तो मजाक कर रहा था। हम लोग भी कहाँ सीरियसली बोल रहे हैं। ये तीनों हंसने लगी। आभा मुस्कुराकर चली गई। दूसरे दिन रोहित ने भी सिंगिंग में नाम देकर रिहर्सल शुरू कर दी। वो दोनों एक दूसरे से घुल मिल गए। इस तरह दोस्ती के बाद उनके प्यार की गाड़ी चल निकली। दोनों का लास्ट सेम एग्जाम खत्म हो गया था। अचानक रोहित के पापा का ट्रांसफर चेन्नई में हो गया। दोनों प्रेमियों को हालात ने जुदा कर दिया। चेन्नई जाने के बाद रोज फोन का सिलसिला चलता रहा। वो रविवार का दिन था। आभा सवेरे रोहित के कॉल का वेट कर रही थी, पर फोन नहीं आया। तब उसने ही कॉल किया, लेकिन रोहित का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। आभा ने बहुत कोशिश की, पर नतीजा 0। एक महीना दुख में बीत गया। एक दिन अचानक रोहित की मम्मी का कॉल आया। आभा बेटा, मैं रोहित की मम्मी। क्या हुआ मम्मी जी? आप रो क्यों रही हैं? मुझे जल्दी से बताइए। रोहित, क्या हुआ रोहित को? बेटा, 1 महीने पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो बच गया, लेकिन चलने के काबिल ना रहा। मम्मी जी, रोहित से मेरी बात कराइए। बेटा, वो ठीक से बात भी नहीं कर पाता है। ठीक हो जाए तो मैं उसे लेकर मुंबई आऊंगी। 1 महीने के बाद रोहित मम्मी के साथ मुंबई आ गया। आभा रोहित के घर पहुंच गई। रोहित को देखते ही आभा की आंखों में आंसू भर आए। रोहित दोनों पैर चादर से ढके हुए लेटा था। हाय आभा, कैसी है? रोहित, तुम्हारे बिना मैं कैसी हो सकती हूँ? मैं अब चल नहीं। आभा सब कुछ समझ चुकी थी। बेटा, भगवान ने हमारी खुशियां ही हमसे छीन ली। इसकी जिंदगी का। मम्मी जी, मैं रोहित का साथ जिंदगी भर निभाऊंगी। बेटा, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, सोच लो। मैंने सोच लिया है। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। दूसरे दिन उसे रोहित का एक खत मिला। उसमें लिखा था, आभा, मुझे भूल जाओ, प्रैक्टिकल बनो। सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती। मैं चल नहीं सकता, तुम्हारा साथ नहीं निभा सकता। तुम सुंदर हो, जवान हो, किसी अच्छे लड़के से विवाह कर लो। मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर जा रहा हूं। आभा पत्र पढ़ने के बाद रोने लगी। वो अलग ही मिट्टी की बनी थी। उसका प्यार सच्चा था। उसने फैसला कर लिया था। उसके घर वाले उसके खिलाफ थे। आभा चेन्नई पहुंच गई। उसने रोहित का हाथ पकड़ लिया। अंत में उसके प्यार की जीत हुई और रोहित और आभा विवाह सूत्र में बंध गए। आभा ने रोहित के अपंग होने के बावजूद उसके साथ विवाह करने का पक्का निर्णय ले लिया। उसने सच्चा जीवन साथी बनने का कर्तव्य निभाया और सबके लिए एक मिसाल बन गई। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आभा ने सही किया या गलत। अगर आप रोहित और आभा की जगह होते तो क्या करते? ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है दो प्यार करने वालों की, रोहन और शिवानी की। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। रोहन का घर कॉलेज के पास ही था। रोहन शिवानी की परवाह करता था, इसलिए उसे हमेशा बाइक से घर छोड़ता था। एक दिन शिवानी को कुछ जरूरी काम से घर जल्दी जाना था, तो उसने रोहन को कॉल किया और घर छोड़ने के लिए कहा। रोहन ने 5 मिनट में आने की बात कहकर फोन रख दिया। अब शिवानी घंटों खड़ी रोहन का इंतजार कर रही थी, लेकिन रोहन नहीं आया। काफी देर बाद जब शिवानी जाने लगी, तभी वहां बाइक से रोहन आ गया। रोहन को देखकर शिवानी गुस्से से बोली, अब क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा बाबा, सॉरी, अब प्लीज माफ कर दो और बैठ जाओ। रोहन के सॉरी बोलने पर शिवानी उसकी बाइक पर बैठ गई। अब धीरे धीरे कई बार रोहन शिवानी को इंतजार कराने लगा और कई बार उसकी बातों को भी टालने लगा। लेकिन अब शिवानी भी ये सब नोटिस करने लगी थी
कि रोहन अक्सर उससे किसी भी गलती को लेकर बस सॉरी बोल देता है और कोई कारण भी नहीं पता था। रोहन के इस बर्ताव से शिवानी दुखी रहने लगी। अब शिवानी को रोहन पर शक होने लगा। उसे लगा कि शायद अब रोहन उसके साथ खुश नहीं है और अब शिवानी भी रोहन के बेपरवाही हरकतों और सॉरी सुन सुनकर तंग आ चुकी थी। उसे लगा कि शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने कई बार रोहन को समझाने की कोशिश की, लेकिन रोहन शायद ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं था। आखिरकार एक दिन शिवानी ने यह फैसला कर लिया कि वो अब इस रिलेशनशिप को खत्म कर देगी। शायद अब इसी में रोहन की खुशी है। अब शिवानी ने रोहन का फोन उठाना ही बंद कर दिया। रोहन भी शिवानी की नाराजगी अच्छे से समझ रहा था। रोहन ने शिवानी को खूब कॉल और मैसेज किए, लेकिन शिवानी ने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे समय Download the app now. लेकिन शिवानी ने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे समय गुजरता गया और इस बात को 6 महीने बीत चुके थे। शिवानी रोहन को सच्चा प्यार करती थी, इसलिए वो उसे भुला नहीं पा रही थी। वो रोहन के बिना बेचैन रहने लगी। फिर शिवानी ने रोहन से बात करने की सोची। उसने रोहन को खूब फोन किया, लेकिन रोहन का नंबर बंद आ रहा था। शिवानी घबराने लगी। वो फौरन रोहन से मिलने के लिए उसके कॉलेज के बाहर गई, जहां उसे पता चला कि रोहन 4 महीने से कॉलेज नहीं आ रहा है। ये जानकर शिवानी को चिंता होने लगी। उसने रोहन को कॉल किया तो उसका नंबर फिर से बंद आया। घबराई हुई शिवानी रोहन के बेस्ट फ्रेंड अंकुर के पास पहुंच गई। वहां से पता चला कि रोहन पिछले 1 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट है। शिवानी घबराई हुई भागती हुई अस्पताल पहुंची, जहां उसने देखा कि रोहन बेड पर लेटा हुआ है और बड़ी मुश्किल से वो कुछ बोल पा रहा है। उसे देखकर शिवानी रोने लगी। शिवानी को देखकर रोहन की आंखों से भी आंसू आ गए। फिर बड़ी मुश्किल से रोहन ने शिवानी से कहा, शिवानी, आई एम सॉरी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। और इतना कहते ही फिर रोहन की आंखें बंद हो गई और शिवानी ने रोहन को हमेशा के लिए खो दिया था। इसके बाद तो जैसे शिवानी की दुनिया ही खत्म हो गई। कुछ दिनों बाद एक दिन रोहन की मम्मी अचानक शिवानी के घर कुछ लेटर लेकर पहुंची और सारे लेटर शिवानी को दे दिए, जिसमें लिखा था, माय डियर शिवानी, बार बार तुम्हें सॉरी बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। जब तुमने कॉलेज के बाहर मेरा 30 मिनट तक इंतजार किया था, उस दिन मैं जानबूझकर लेट नहीं आया था, बल्कि उस दिन पहली बार मेरे सीने में दर्द हुआ था, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया। और जैसे ही मुझे होश आया, मैं तुम्हारे पास पहुंचा। उस दिन मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हें बहुत टेंशन होगा। उसके बाद भी जब भी मैंने तुम्हें सॉरी बोला, उसके पीछे भी वजह थी। मुझे ब्लड कैंसर था और इसका पता मुझे कुछ समय पहले ही लगा था। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता था और करता रहूंगा। काश भगवान मुझे थोड़ी और जिंदगी देता ताकि मैं तुम्हारे साथ कुछ और वक्त बिता सकता। अगर मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया हो तो मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी। तुम्हारा रोहन। और उसे रोहन का दर्द न समझ पाने की और कई महीने उससे दूर रहने को लेकर बहुत पछतावा हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने करीबी और प्यार करने वालों को समझने और समझाने के लिए वक्त देना चाहिए, वरना कहीं देर ना हो जाए और आई एम सॉरी बोलने का भी मौका ना मिले।